नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजत जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क किए कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को ना आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंच जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला बरकरार है। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। बरतानिया में वजीर आजम ऋषि सुनाक की रिहाइशगाह के करीब एहतजाजी मुजाहरा। मोमबत्तियां पकड़े बारिश में खड़े मुजाहिरीन की 1 मिनट की खामोशी। मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों के हक में नारे लगाए और फलस्तीनी परचम लहराए। फलस्तीनियों की हिमायत के लिए मुजाहिरीन शिकागो की सड़कों पर भी निकल आए। वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें। अमेरिका इसराइल हमास जंगबंदी के लिए फौरी किरदार अदा करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। पाकिस्तान, उर्दन, लबनान, तुर्किया, इराक समेत मुख्तलिफ ममालिक में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। स्पेन की समाजी हुकूक की वजीर का इसराइल पर इक्तसादी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। हस्पानवी वजीर का कहना है नेतन्याहू और गजा की पट्टी में फलस्तीनियों की नस्लकुशी करने वालों पर पाबंदियां लगनी चाहिए। स्पेन इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता कर दे। पूरे यूरोप में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने पर बहस होनी चाहिए। समाजी हकूक़ की वजीर का कहना था जिस तरह रूस पर पाबंदी लगाई गई उसी तरह इसराइल पर भी पाबंदियां लगाई जाएं। पानी, खुराक और बिजली बंद करना फलस्तीनियों के लिए इज्तिमाई सजा है और ऐसा करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान ने OIC इजलास में गजा पर ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस का इंतखाबात के इनाकाद और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं। इस दौरान दीगर केसेस सुनना मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस के पाक अरब रिफाइनरी मुलाजमीन के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि आम इंतखाबात और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस मुकर्रर होने वाला है। इस मुकदमे पर 2 माह बाद समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां। साबिक वजीर आजम का आज सऊदी अरब से दुबई पहुंचने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून के कायद 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां जारी। बड़ा स्टेज तैयार, साउंड सिस्टम नस्ब, सिक्योरिटी के लिए कंटेनर्स पहुंच गए। हमजा शहबाज का ननकाना साहब का दौरा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों का जायजा। हमजा शहबाज कहते हैं पाकिस्तान की उम्मीद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए अवाम का जोश दीदनी है। 21 अक्टूबर को मुल्क में तरक्की और खुशहाली का एक नया बाब रकम होगा। एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात जमहूरियत आइन को रोका गया। कुछ भी हो जाए इंतखाबात कराना होंगे। उम्मीद है इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में सारिया कारसाज की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा कि ऐसी नई क़यादत की ज़रूरत है जो माजी में फंसी हुई ना हो। इलेक्शन में ताख़ीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है। 90 की दहाई और 2017 का पाकिस्तान नहीं चाहिए। गजा में निहत्ते अवाम को जालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। जो लोग पिछली हुकूमत में अहम थे, निगरान हुकूमत में अब उनकी लाइन पर हैं। पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने निगरान हुकूमत में शामिल वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन को CDA में डेपुटेशन पर तैनात अफसरान के नोटिफिकेशन में 1 हफ्ते में तरमीम करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क किए कि इलेक्शन कमीशन तासुब पर मबनी फैसलों पर नजरसानी करे।
चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल करने की वजूहात हकीकी नौयत की हैं। उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल करने के फैसले में बज़ाहिर बदनीयती नहीं। दरख्वास्त गुजार के कानूनी नकाद जेल ट्रायल को नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाने की क़ुव्वत नहीं रखते। जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त मेरिट ना होने की बुनियाद पर निपटाई जाती है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। डॉलर की कीमत ₹2.29 कम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए में ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज डॉलर ₹280.29 की सतह पर बंद हुआ था। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत का पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि 20-20 GITs के सेशंस होते हैं तो कोई शख्स बाजियाब भी होता है या नहीं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जल्द इकदाम करें। अब हमें लापता अफराद से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया अकाउंट से फलस्तीन का झंडा शेयर कर दिया। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ, उसामा मीर का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। खिलाड़ियों ने फलस्तीनी झंडे के साथ दुआ और विक्ट्री जैसे इमोजीज भी शेयर किए। मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सालेह भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में बोल पड़े। जज्बाती वीडियो पैगाम में कहा कि गजा पर इसराइली बमबारी बर्बरियत है। अस्पताल पर बमबारी के मनाजिर दिल दहला देने वाले थे। लोगों को खुराक, पानी और दवाओं की जरूरत है। कत्लो गारत गिरी बंद होनी चाहिए। बिलाखिर इंसानियत को गालिब आना चाहिए। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले कौमी टीम के लिए अच्छी खबर। शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और सलमान अली आगा फिट हो गए। चारों क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। प्रैक्टिस से पहले खिलाड़ियों की हार्ट बीट और नब्ज चेक की गई। पीसीबी मेडिकल पैनल के सरबराह डॉक्टर सलीम ने बुखार से सेहतयाब होने वाले खिलाड़ियों की सेहत का मुकम्मल जायजा लिया। मोहम्मद हारिस बुखार के बायस प्रैक्टिस सेशन में शरीक नहीं हो सके। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 20 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज मेजबान भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। पुणे में होने वाला मैच दोपहर 1:30 बजे शेड्यूल। भारतीय टीम के इब्तदाई 3 मैचेस में कामयाबी के बाद नाकाबिले शिकस्त है। बाहमी मुकाबलों में भारत की टीम का पलड़ा भारी। 40 मैचेस में से भारत 31 और बांग्लादेश 8 जीता। एक मैच बेनतीजा रहा। बांग्लादेशी कप्तान शुकेबुल हसन की शिरकत स्कैनिंग रिपोर्ट से मशरूत। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा लगातार चौथी कामयाबी के लिए पुरुमीद। मेगा इवेंट में न्यूजीलैंड की मुसलसल चौथी फतह। अफगानिस्तान को 149 रन से शिकस्त। 279 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 35वें ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई। मिचेल और लोकी फर्गूसन की 3-3 विकेटें। न्यूजीलैंड की तरफ से गैलन प्लेस 71, टॉम लेथम 68 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। बैटर गैलन प्लेस मैन ऑफ द मैच करार पाए। रिपब्लिकन में इख्तलाफात। स्पीकर का इंतखाब एक बार फिर दर्द सर बन गया। ईवान में अक्सरियत के बावजूद जिम जॉर्डन को स्पीकर मुंतखब नहीं करा सके। आज इंतखाब में 22, गुज़श्ता रोज 20 रिपब्लिकन से मुखालिफत में वोट दिया। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में स्पीकर के लिए तीसरी बार वोटिंग कल होगी। और माजी की मारूफ गुलकारा जुबैदा खानम को बिछड़े 10 बरस बीत गए। गुलकारा ने 250 से ज्यादा लाजवाल फिल्मी गीत गाए। जुबैदा खानम की आवाज़ और अंदाज का सहर आज भी बरकरार।